आप सब लोग को जय मसीह की और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार उसने फिर हम सबको मिलाया। और जबकि इस समय काफ़ी परेशानियों के दिन चलते हैं, स्पेशली कलीसिया के लिए, उसके बीच में भी परमेश्वर ने हम सबको एक आराधना करने का उसने अवसर दिया है। हालेलुया। कई लोगों ने ये चीज़ देखनी चाहिए, कई लोगों ने ऐसे सुबह को सोचा, परमेश्वर से प्रार्थना करी, लेकिन उन लोगों के पास अभी तक ये चीज़ उसका उत्तर नहीं आया है। लेकिन हम धन्यवाद दें प्रभु यीशु मसीह का कि परमेश्वर ने हम सबको ये मौका दिया ताकि हम सब मिल के प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करने वाले बन सके एक साथ यहाँ पर बैठ के उसके भवन में। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर का, और परमेश्वर का धन्यवाद हो ऐसे चर्चेस के लिए जो 100 साल कंप्लीट करते हैं, कि परमेश्वर ने कितना संभाला होगा ऐसे चर्चेस को, कितनी स्टोरीज होंगी वहाँ पर। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब कलीसिया बनती है, कोई एक छोटी हो, चाहे छोटी कलीसिया हो चाहे बड़ी कलीसिया हो, उस मैटर नहीं कहता, जब वो बनती है बहुत बहुत उसमें श्रम लगता है, पवित्र आत्मा जी का श्रम लगता है, कितनी प्रार्थनाएं लगती है, कितने लोगों का साफ हृदय, कितना डेडिकेशन लगता है। आज के हम इस वचन से आज हम सीखेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं आप लोगों के सामने जकरिया नबी की किताब और हग्गई नबी की किताब, दो जगह से मैं आप लोगों के सामने रेफरेंसेस आज आपके सामने आएंगे। आज हम थोड़ा सा इतिहास में चलेंगे, और इतिहास पता नहीं कितने लोगों को पसंद है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। नंबर भी उसी में आते थे, मैथ्स में आते नहीं थे कभी, लेकिन तो आज हम लोग इतिहास में थोड़ा सा जाएंगे और देखेंगे कि परमेश्वर का भवन जब बनता है तो उसमें कितना श्रम लगता है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन परमेश्वर, अगर यहोवा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। और यही आज के समय में भी बिल्कुल सटीक है। अगर यहोवा हमारी ओर है तो अधलोक के फाटक हमारी कलीसिया पर कभी प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। अगर आपका हृदय, आपकी जो कॉन्शियस है वो अगर क्लीन है, साफ है, और प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने गए, अधलोक के फाटक कभी भी हम सबकी कलीसियाओं पे असर नहीं करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर का। जकरिया उसका 4 अध्याय और उसकी 6 से लेके 10 आयत तक हम लोग पढ़ेंगे। और ये वचन जो है जकरिया 4:6 हम लोगों ने बहुत बार सुना है, और हम लोगों ने इसका गाना भी गाते हैं, ना तो बल से ना शक्ति से पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। हालेलुया। कितने लोगों को इसका इतिहास पता है, इस वर्ष का इतिहास पता है? और जो नहीं पता तो मैं आज हूं एज अ हिस्ट्री टीचर के लिए आप लोगों के सामने। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वहां कुछ इस प्रकार लिखा है, एक साथ हम लोग मिलकर पढ़ सकते हैं। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, हे बड़े पहाड़ तू क्या है, जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा, और वह चोटी का पत्थर ये पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो अनुग्रह। फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है, और वही अपने हाथों से उसको तैयार भी करेगा। तब तू जानेगा कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, क्योंकि किसने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना है। इस चीज़ को बहुत अंडरलाइन कर लीजिएगा अपने बाइबल में, क्योंकि किसने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना है। यहोवा अपनी इन 7 आंखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके साहुल को जरुब्बाबेल के हाथ में देखेगा और आनंदित होगा। परमेश्वर के वचन के पढ़े उसने यहाँ पे आशीष दे। और दूसरी जो है वो हग्गई नबी की किताब, उसका 2 अध्याय, और वहाँ इस 7 से लेकर 9 आयत तक लिखा है, मैं सारी जातियों को कम पाऊंगा और सारी जातियों की मनभावनी वस्तुएं आएंगी, और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। हालेलुया। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है। सेनाओं के यहोवा का यही वाणी है, इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, और इस स्थान में मैं शांति दूंगा। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने यहाँ पे आशीष दे। हालेलुया। धन्यवाद। एक कहानी शुरू होती है। अगर अब तक आप लोगों को ना तो बल से ना शक्ति से, इसके ये किसी से कहा गया है, ये जो कहा गया है उसका नाम है जरुब्बाबेल। ये जरुब्बाबेल जो है ये पहला वो शख्स था जब यहूदी लोग, जब बेबीलोन ने जब उनके ऊपर आक्रमण किया और उनको बंधुआई करके ले गए, और 70 साल की गुलामी में जब ये लोग थे, तब यिर्मयाह नबी ने कहा था कि जो 70 साल की जो प्रॉब्लम है, 70 साल का जो कैप्टिविटी है वो रहेगी, ये लोग जो हैं बंधुआई में जाएंगे, लेकिन 70 साल बाद परमेश्वर अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को, अपनी निज प्रजा को फिर से छुड़ा के वापस यहूदा में, यरूशलेम में लेके आएगा। हालेलुया।
और परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो अपने वादे का पक्का है। और जैसे ही 70 साल हुए, जो डैनियल नबी ने जब देखा कि 70 साल पूरे हो गए, तो परमेश्वर का धन्यवाद दिया कि इसका मतलब जो है कि अब हमारे छूटने का समय आ चुका है। धन्यवाद प्रभु का। हम सब का जो है, हम सब जानते हैं कि एक दिन आया जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह से रूबरू हुए, हमें और उसका जो उद्धार हमारे जीवनों में आया, तो वो दिन था हमारे बंधनों से छूटने का। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सब लोग जो हैं, परमेश्वर ने हमें उन अंधकार की शक्तियों से छुड़ाया, परमेश्वर ने हम लोगों को अपने पास बुलाया, परमेश्वर ने अपना अनुग्रह हम पर किया। अनुग्रह के ही द्वारा हम सब लोग जीवित हैं। तो जब यिर्मयाह नबी ने बोला था 70 साल के लिए, तो अब जो है 70 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो याद रखिएगा, मैं आप लोगों को बता दूं, हग्गई नबी, जकरिया नबी, एजरा, नेहमिया, डैनियल, ये सारे लोग जो हैं, एक तरह से आप लोग देखेंगे समकालीन लोग हैं, एक साथ ही है। इनकी बुक अलग अलग हैं, लेकिन अगर आप देखें तो ये उसी पीरियड के ही लोग हैं जब या तो कैप्टिविटी में हैं या कैप्टिविटी से बाहर निकल के आए हैं। तो ये इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। इसलिए नहीं कि कुछ याद करना कोई एग्जाम आएगा, बट इसलिए ऐसा करके आप इतनी क्लियर सारी पिक्चर आपके सामने हो जाएगी, तब आपको समझ में आने लगेगा। तो जो पहला शख्स था जो बंधुआई से 50,000 से कम लोगों को, कोई कहता है 42,000, कोई कहता है 50,000 लेस लोग, तो 42,000 तो 50,000 से कम ही होता है। तो उतने लोगों को पहली बार जो है जत्थे में लेके बेबीलोन से पहली बार जो है वो यहूदा में लेके आया वो। हालेलुया। तो ये पहला बंदा था जरुब्बाबेल। जरुब्बाबेल जो था, जरुब्बाबेल के बारे में अगर हम सीखिए, ये ज़्यादा बाइबल इसके बारे में जो है बहुत ज़्यादा नहीं बताती, और इसका नाम कभी आप नए टेस्टमेंट में भी नहीं देखेंगे, सिर्फ 2 जगह लिखा है। ये यीशु मसीह की वंशावली में आता है। यीशु मसीह की वंशावली में इसका नाम है। मत्ती में भी आप पढ़ सकते हैं और इसको लूका में भी आप पढ़ सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। जो यीशु मसीह के नाम का कार्य करेगा, जीवन की पुस्तक में उसका नाम होगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं जीवन की वो पुस्तक जो अब खुलने वाली है कुछ सालों बाद, जब भी प्रभु यीशु मसीह आएगा, अगर आपका नाम चाहते हैं तो यीशु मसीह के लिए कार्य करें। हालेलुया। चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, जो कार्य प्रभु ने आपको दिया वो करें। पहली बात जो है, अब ये जो जरुब्बाबेल है, ये यहोयाकीम जो राजा हुआ करता था यहूदा का, उसका ये पोता है। लेकिन ये जो लड़का है जरुब्बाबेल, ये जो पैदा हुआ है, ये बंधुआई में ही पैदा हुआ है। ये बंधुआई में ही पैदा हुआ है। बंधुआई में पैदा होने से के बाद भी इसका जो हृदय था वो अपने परमेश्वर पिता की ओर लगा हुआ था। उसकी रूट्स जो थी, उसकी जो जड़ें थी, उसके माँ बाप ने इतनी अच्छी डाली होंगी कि वो एक अनजाने देश में है, और उसके साथ जो है उसने देखा होगा कि हमें यहाँ पर बंधुआई की तरह ट्रीट किया जाता है, हमें स्लेव की तरह ट्रीट किया जाता है, हमें दासों की तरह ट्रीट किया जाता है। हम लोग यहाँ पर 3rd क्लास सिटीजन की तरह हम लोग एक तरह से रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसका जो भरोसा था वो अपने परमेश्वर पिता पे था। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूँ ऐसे माँ बापों के लिए कि वो चारों ओर जब प्रॉब्लम है, चारों ओर जब दिक्कत है, चारों ओर जब उनके ऊपर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उनके ऊपर कई कर्जे हैं, बीमारी भी है, कुछ भी, उसके बावजूद भी मैं धन्यवाद देता हूं ऐसे माँ बापों का जो अपने बच्चों के अंदर परमेश्वर के प्रति एक सकारात्मक सोच इंप्लीमेंट करते हैं। याद रखिएगा, आप वो बीज बोते हैं अपने बच्चों के अंदर जो एक अविनाशी बीज है, जो कोई मार नहीं सकता, और जब वो बीज फल लाएगा तो वो 60 गुना, 70 गुना, 100 गुना फल लेगा। हालेलुया। अपने बच्चों का ध्यान रखें, हालातों को ना देखें, हालातों को ना देखें। हालात पर देखेंगे तो आप हालात पे फोकस करेंगे। अपने बच्चों को वो बताएं जो परमेश्वर का वचन कहता है, और जब परमेश्वर का वचन आपके बच्चे के जीवन में काम करेगा, आपको फिर काम करने की जरूरत नहीं होगी। हालेलुया। वो ना तो दाएं मुड़ेगा ना बाएं मुड़ेगा, आपका बच्चा वही करेगा जो परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है। जैसे आज अभी हम लोग भजन संहिता 119 पढ़ रहे थे, वहां पर दाऊद कहता है कि मैं ये कार्य करूं क्योंकि मैंने तेरा उपदेश मान रखा है, मैं ये करूंगा क्योंकि मैं स्तुति करूंगा क्योंकि तू मुझे संभालता है। मुझे पता है क्यों, पता है क्योंकि उसके अंदर जो है ये सारे जो वचन हैं ठोक ठोक के जो है उसके अंदर कूट कूट के भरे गए हैं। हालेलुया। जरूरत है हम सब माँ बापों के लिए कि इस समय हम जानते हैं, अगर आप कहेंगे कि अधलोक के फाटक जो हैं प्रबल नहीं होंगे, आप कहोगे कि कलीसिया पे कुछ चीज़ प्रबल नहीं हो पाएंगी। आप देख सकते हो कि कलीसिया जो है कई कई जगहों पर आराधना बन पड़ी है। कैसे समझाएंगे इन बच्चों को? आप सिर्फ एक, चाहे दुनिया में कुछ भी होता रहे, लेकिन एक चीज़ याद रखना, परमेश्वर का वचन अटल रहे, वो अपने समय पे काम करता है। हालेलुया। अगर हमारी ये प्रार्थना है जो कि हम सब लोग करते हैं, हम लोग हर शाम जब मिलते हैं कि भारत देश पर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह होगा और भारत एक मसीह प्रधान देश कहलाएगा। हालेलुया। परमेश्वर, अगर आप ये प्रार्थना करते तो विश्वास रखिए, समय लगता है,
सबोपदेशक में लिखता है हर चीज का एक समय है। आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर आने का भी एक समय है। परमेश्वर अपने समय पे काम करते हैं, आपके समय पे काम नहीं करते। हालेलुया परमेश्वर का। तो ये जो जरुब्बाबेल है ये बंधुआई में है, उसके बावजूद भी जब इसे पहला मौका मिला, ये जो है यहूदा का गवर्नर बन के इसको अपॉइंट किया गया, यहूदा का जो ये इसे गवर्नर बना के इसको भेजा गया ताकि ये 42,000 लोगों का पहला जत्था लेके जो है वो जाए और यरूशलेम में जाके इन लोगों को बसाए। और सबसे अच्छी बात है इसने क्या किया, इसने जो इसके अगर इसके दादा के बारे में देखेंगे, योआकीम के बारे में अगर देखेंगे, वो कोई खास राजा नहीं था, उसने कोई ज्यादा अच्छे काम नहीं किए और लिखा भी है। और उसके जो दुष्टता के काम, उसकी बुराई की बातें जो हैं क्या इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखी हैं, सब बातें लिखी हुई हैं। उसके बावजूद भी उसको पता है कि जब वो लीड करने जाएगा, जब वो लोगों को लेके जाएगा, लोग उसके पास्ट को बोलेंगे उससे कि तू तो ऐसे है, तेरा दादा तो ऐसे है, तेरे दादा के चक्कर में ही हम लोग यहाँ पर बंधुआई में आए हैं। कितना उसने सुनना पड़े होगा। सारी आवाज़ों को दरकिनार करते हुए भी उसने कहा, प्रभु का काम जो है उसने अपने हृदय पे लिया, बोझ समझ के किया। और वो उन लोगों को वहाँ से लेके एक ऐसे अनजान देश में, एक ऐसी अनजान जगह में जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खंडर है और टूटा टाटी चीज़ें पड़ी हुई हैं, जहाँ पर रात में लोमड़ियाँ घूमती हैं, लोग जो हैं वो भी जो आसपास के वो सही लोग नहीं हैं, उसके बावजूद भी ऐसे सब कुछ ऐसी इनसिक्योरिटी को लेके भी वो जो है इतने लोगों को लीड करके वो यरूशलेम में लेके आया। धन्यवाद है परमेश्वर का, धन्यवाद दें परमेश्वर का ऐसे लोगों के लिए जो अपना कंफर्ट जोन छोड़ के हम सब की अगुवाई करते हैं। धन्यवाद दें ऐसे लोगों का जिन्होंने अपने घर बार छोड़ के प्रभु की सेवकाई करी ताकि हम सब लोगों को इकट्ठा करके परमेश्वर के भवन की ओर लेके जाने वाले बन सकें और उस अनंत जीवन की ओर लेके जाने वाले बन। धन्यवाद दें हम अपने अगुओं के लिए और उनके लिए हम लोग निरंतर प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब ये यरूब्बाबेल जब अब यहाँ पर आया है तो इसने सबसे पहला जो कार्य किया वो करा, इसने देखा लोगों को बसाया। और सबसे पहला, इसको किसी ने नहीं बोला, इसको किसी ने कुछ नहीं बोला कि तुम्हें क्या करना है। इसने सबसे पहला जो कार्य किया उसने कहा कि परमेश्वर का भवन जो खंडर पड़ा हुआ है, जिसको जो बेबीलोनियन लोगों ने जो उसको तोड़ दिया था, उसको सबसे पहले इसने आके बनाया। उसने सबसे पहले आके उसने उसकी नींव रखी। याद रखिएगा, जिंदगी में आप लोग कहीं भी हो, कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, बच्चों मेरे जो भी सुन रहे हैं, कुछ भी करो, अगर प्रायोरिटी, अगर आपकी प्राथमिकता प्रभु का नाम है, प्रभु का काम है, तो याद रखना परमेश्वर आपको आशीष देंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा उन लोगों को आशीष जरूर देते हैं जो सबसे पहले उसका नाम जो है वो उस सबसे पहले रखते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने इफिसुस की कलीसिया को सब कुछ बोला, बहुत बढ़िया गया, बहुत शानदार तू काम कर रहा है, लेकिन तूने अपने पहले सा प्रेम छोड़ दिया। पहले सा प्रेम छोड़ने का मतलब क्या है? तुमने प्राथमिकता जो है प्रभु यीशु मसीह की नहीं दी। अच्छे मार्क्स आए, बहुत अच्छी बात है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले ला, बहुत अच्छी बात है, अच्छी जगह जॉब मिली, फॉरेन चले जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। क्या कि ये मेरा जो ये सब जो अचीवमेंट हुआ मेरी लाइफ में, क्या इससे मैंने कभी भी प्रभु यीशु मसीह को महिमा दी? हालेलुया। अगर जिसने प्रभु यीशु मसीह के नाम प्राथमिकता पे रखा उसका नाम जीवन की पुस्तक में जरूर आएगा, ये मेरा मानना है। हालेलुया। तो इसीलिए अब जो इसको किसी ने नहीं बोला, जरुब्बाबेल को किसी ने नहीं बोला कि ये तुम्हें करना है, लेकिन उसने ये परमेश्वर का प्रेम का उसका बोझ समझ के, अपने उन बातों को समझ के कि ये सब बातें जो थी, जो हमारा जो इतिहास है वो बहुत ग्लोरियस था, जो सुलेमान ने जब ये भवन बनाया था बहुत सुंदर था, कोई बात नहीं, आज सुलेमान के सामने जो था उसके पास तो पूरा धन था, उसके पास पूरी सेना थी, सुलेमान का वर्चस्व जो था आप जानते हैं उस जैसा ना कभी कोई राजा हुआ ना कभी होगा। सोने की तो कोई कीमत नहीं थी और चांदी को तो कोई पूछता तक नहीं था उसके राज्य में, इस लिहाज का उसके पास सारी चीजें थी। उसकी लकड़ियां जो आती थी दूर देश से आती थी। जब उसने परमेश्वर का भवन बनाया, वो शानदार भवन बनाया। मैं सुलेमान की बात कर रहा हूं जो परमेश्वर का पहला भवन था। उसकी आर्किटेक्ट आप देखेंगे, उसका जो एक एक बनावट देखेंगे, वो सुलेमान के बुद्धि के द्वारा एक रचा गया। और यहां पर जो है अब जरुब्बाबेल के सामने जो है सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उसको जो भवन बनाना है वो कैसा बनाना है। उसके पास लोग ज्यादा नहीं हैं, उसके पास पैसा ज्यादा नहीं है, उसके पास जो मटेरियल नहीं है उसके पास, लेकिन उसके पास जो है उसके बाद भी उसने कहा नहीं, मैं बनाऊंगा। दूसरी बात, एक चीज याद रखें आप कि परमेश्वर का कार्य करने के लिए आप लोगों को लोगों की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का कार्य करने के लिए आप लोगों को ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। अगर आपने सोचा है कि परमेश्वर का काम होना है तो वो होगा ही होगा। जरुब्बाबेल ने कुछ नहीं देखा, उसने कहा नहीं, मैं परमेश्वर का वचन बनाऊंगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार जो है मैं परमेश्वर का भवन बनाऊंगा। और उसने जो है परमेश्वर का
भवन बनाने की उसने तैयारी शुरू कर दी उसने। और जो करते करते उसने क्या किया, परमेश्वर के भवन की जो है उसने नींव डाली। तो अब जो यरूब्बाबेल के सामने जो है उसने 2 साल लगाया, उसने 2 साल लगा के उसने क्या किया, परमेश्वर के भवन की नींव रखी उसने। 2 साल के बाद जब उसके पास सब अब है कि अब मैं परमेश्वर का भवन बनाऊंगा, परमेश्वर के लिए अब ये करूंगा, हो सकता है इन 2 साल में उसने कहीं ना कहीं से पैसा भी लोन ले लिया हो या लोगों को बुला लिया हो और भी लोग आने लगे हों वहां पर, चलो भाई वहां पर हमारा देश वापस बनने लगा है, हम चलने लगे, हम जाएं वहां पर। उसके बाद जो लेकिन क्या हुआ वहां पर हम देखते हैं जो ये इर्द गिर्द के लोग जो थे, ये सामरी लोग जो थे, इन्होंने क्या किया, दुष्टता करके राजा को चिट्ठी लिखी। जो जिस राजा की इसने अनुमति ली थी वो राजा तो अब मर चुका था, कुसरू राजा मर चुका था, दूसरा राजा आया। उसने कहा कि ये लोग जो हैं ये परमेश्वर का भवन बना रहे हैं, ये लोग जो हैं ये परमेश्वर के नाम की, यहोवा के नाम की उपासना करने के लिए एक भवन बना रहे हैं। और आप इनकी इतिहास देखो इन लोगों का, ये लोग जब भी इनका परमेश्वर का भवन बनता है, परमेश्वर की ये आराधना करते हैं, और इनमें से ऐसे प्रतापी राजा निकले हैं जिनका वर्चस्व जो है पूरे विश्व में फैला है, लाइक किंग डेविड, लाइक सोलोमन। इन सब देखो तो उसने क्या किया, राजा ने देखा कि हाँ बात तो सही कह रहा है। जब उनकी चिट्ठी पे गौर किया गया, उसने कहा इमीडिएटली जो है परमेश्वर का जो भवन आप लोग वहां बना रहे हैं इसका काम रोक दिया जाए। यरूब्बाबेल के सामने जो है, क्योंकि ये यरूब्बाबेल जो है वो गवर्नर है यहूदा का, और उसकी जो अप्रूवल है, उसका अपॉइंटमेंट लेटर तो बेबीलोन से ही है, हालेलुया। तो उसको अपने राजा की बात माननी पड़ी और उसने वहां पर जाके कार्य स्टॉप कर दिया। और कार्य जब रुक गया कार्य उसका, तब उसका कार्य, क्योंकि लोग कहते हैं 17, कोई कहता 15 साल, कोई कहता 17 साल, कोई कहता 20 साल, एक एट एन एवरेज लेके चलें 20 साल तक जो है परमेश्वर का भवन का काम बिल्कुल वहीं का वहीं जो है रुका रहा, वहीं का वहीं रुका रहा। वो कार्य जो है आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन उसके बाद जो है 2 नबी आते हैं, 2 नबी आते हैं, और वो 2 जो नबी हैं, एक नबी का नाम जकर्या और एक नबी का नाम जो है हग्गई है। ये 2 नबी जो हैं ये आते हैं और परमेश्वर का वचन से जरुब्बाबेल से बात करना शुरू करते हैं। जरुब्बाबेल को बताते हैं कि जो तुम्हारे सामने हुआ, जो कुछ भी हुआ, वो सब बातें भूल जाओ और अब जो है कार्य करना शुरू करो। अब जो है जकर्या से जो बात करता है, जकर्या जो है जरुब्बाबेल से बात करता है और सबसे पहले जाके कहता है कि सारी जो बातें हैं ना तो तू अब बल से कर पाएगा ना शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हर चीज अब तू संभव होते देखेगा। हालेलुया। हो सकता है कि अब तक जरुब्बाबेल ने थोड़ा सा अपनी बुद्धि लगाई हो, जरुब्बाबेल अपने हिसाब से काम करना चाहता हो, जरुब्बाबेल ने जो उसकी पढ़ाई लिखाई हुई हो, अपने एमबीए की डिग्री लाया हो या कोई भी आर्किटेक्चर में उसकी डिग्री हो, उसके हिसाब से काम करना चाहता हो। परमेश्वर कभी भी आपके हिसाब से काम नहीं करेंगे, परमेश्वर हमेशा अपने हिसाब से काम करते हैं। हालेलुया। अब उसको जरुब्बाबेल को ये बात समझ में आ चुकी है, इसीलिए जकर्या नबी जो है और हग्गई नबी जो है उसके पास आते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं। और हग्गई नबी कहता है कि तुम लोग कैसे यहां पर आराम से रह सकते हो जबकि परमेश्वर का जो भवन है वो उजाड़ पड़ा है। हग्गई नबी में आप देख सकते हैं परमेश्वर का जो भवन है वो उजाड़ पड़ा हुआ है और तुम लोग अपने घरों में आराम से रह रहे हो और कहते हो कि उसको बनाने का अभी समय ही नहीं आया है। याद रखिएगा, पर अपने घर से ज्यादा अपने कलीसिया की फिक्र करना शुरू करें। हालेलुया। ये है हमारा जो आशीषों का जो स्रोत है वो परमेश्वर का भवन है, हमारी सैलरीज और हमारी नौकरियां नहीं है। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? वो और होंगे जो अपना भरोसा नौकरियों पे, अपने बैंक बैलेंस पे रखते होंगे, लेकिन हमारा भरोसा जो है हमारे परमेश्वर पर है। और परमेश्वर ने हमें इतनी सुंदर कलीसिया दी है। याद रखिए, हम इस कलीसिया के प्रति हम लोग सजग रहें, उससे प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर का धन्यवाद देते रहें, ताकि परमेश्वर हमसे तेरा भवन जो है हमेशा हम तेरे भवन में आने वाले बन सकें। ये उस समय भी हो रहा है। याद रखिएगा, कलीसिया के ऊपर जो सताव है ना वो अभी से नहीं शुरू हुआ है। समझने वाले समझ जाएं 2000, ठीक है। तो ये कलीसिया पे हमेशा जब भी परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए लोग इकट्ठे होंगे उनके ऊपर सताव आएगा। हालेलुया, धन्यवाद। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब लोग तुम्हें सताएं, मेरे नाम के निमित्त तुम्हें झूठी झूठी बातें कहें, तो तुम्हें कोर्ट कचहरी में तुम्हें सौंपें, तो खुश और शादमान होना, क्योंकि ये लिखा हुआ है। धन्यवाद। अब मैं कहूंगा पास्टर संतोष, अगर अरेस्ट नहीं होते तो बाइबल झूठी होती। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने 2000 साल पहले ही कह दिया है ये सब तो होगा ही होगा। तो डू नॉट बी सरप्राइज, डू नॉट बी सरप्राइज। अगर आप लोग हक्के बक्के हो रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है, तो याद रखिएगा ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा हुआ है। हालेलुया। और हम ऐसे परमेश्वर को सर्व करते हैं जिसने जो मुंह से बोलता है वो होता है। याद रखिएगा, अधलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं होंगे। अगर नहीं होंगे तो नहीं होंगे।
ऐसे पास्टर्स जब जेल में ठूसे जाएंगे, जब जेल में भरे जाएंगे, तो याद रखिएगा, आप लोग लैंड मांगते हैं, आप लोग परमेश्वर से कहते हैं जमीन दे, वहां तो ऑलरेडी इतनी कांग्रेगेशन फैली है, आपको प्रचार करना है, पवित्र आत्मा जी के सामा तो वहां उतरेगी, तो पूरा का पूरा जेल एक तरह से कांग्रेगेशन बन जाएगा। हालेलुया। हम नहीं समझ सकते कि परमेश्वर अपने दासों को ऐसी जगहों पे क्यों भेजते हैं जो हम लोग समझते हैं कि वो गलत है, लेकिन ये परमेश्वर का काम है। इसके लिए हमसे प्रार्थना करें, हम प्रार्थना करें परमेश्वर से, परमेश्वर जब भी कुछ ऐसा हो, हम सबके विश्वास को बढ़ाना। हालेलुया। हम सबके विश्वास को मेरे प्रभु जी बढ़ाना, क्योंकि ये सारी वो चीजें हैं जो स्थितियां हमारे सामने आएंगी, और भी हो सकता है आएंगी, हम नहीं समझ सकते। हम प्रार्थना कर रहे हैं किसी एक ऐसी गवर्नमेंट का, एक ऐसे लोगों का, एक ऐसे अगुओं का, कि जो हमारे देश में जो है सुसमाचार फैलाने का बाधा ना डालें। लेकिन क्या पता परमेश्वर की क्या योजना है, हमें नहीं पता। परमेश्वर का वचन कहता है ये अंत के दिनों में ये सब होगा, ये चीजें होंगी, लेकिन परमेश्वर जो है, हम जानते हैं यीशु मसीह का आना अब जल्द से जल्द है। मैं हमेशा से कहता हूं, अपनी प्रार्थना कुछ भी करें, लेकिन एक प्रार्थना जरूर करें, प्रभु यीशु मसीह जब आप आए तो मुझे और मेरी फैमिली को आप हमेशा तैयार पाएं। हालेलुया। उसका आना बहुत निकट है। हालेलुया। अगर हम इस आशा में जी रहे हैं, अगर हम इस आशा में जी रहे हैं, तो धन्य है ये आशा, और ये आशा पूरी होगी, क्योंकि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मेरे प्रभु का वचन जो है सदा सर्वदा स्थिर रहेगा। याद रखिएगा। तो अब यहाँ पर जो है जकर्या और हग्गई नबी जो हैं, हो सकता है कभी कभार हम लोग अपने जीवनों में कार्य करना चाहते हैं और वो कार्य जो हैं वो छूट जाते हैं। कई कार्यों को हमने शुरू किया। अब याद रखिएगा, अब तक मैं सिर्फ पृष्ठभूमि डाल रहा था कि आप याद रखिए, जकर्या 4:10 हम लोग फिर निकाल लें, जकर्या उसका 4 अध्याय उसकी 10वीं आयत। आज मेन जो है मैं आप लोगों से यहीं से बात करना चाहूंगा। हालेलुया। और वहां लिखा है, क्योंकि किसने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना। इंग्लिश में बहुत न्यू एनएलटी वर्जन में सबसे अच्छा लिखा है, डू नॉट डिस्पाइज द स्मॉल बिगिनिंग। याद रखिएगा, छोटी बातों को दरकिनार ना करें। आज हो सकता है आप लोगों के पास, आपने कोई एक कार्य प्रभु के लिए शुरू किया हो। बच्चों, आप लोग कोई, आपके मनों में कोई ड्रीम हो, आप लोग सोच रहे हो कि मेरे तो इतने मार्क्स आएंगे, इतने नहीं आए, मैं इतने दिन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हूं, कर रही हूं, मुझे नहीं पता ये कब होगा, मैं एक अच्छी नौकरी के लिए कब से तैयार कर रहा हूं, मैं दुआ कर रहा हूं, ये कब होगा, कब नहीं होगा, मैंने ट्राई तो बहुत किया, लेकिन अब मैंने अपना जो है लगता है छोड़ देता हूं, शायद परमेश्वर की मर्जी नहीं है। किसने बोला आपको परमेश्वर की मर्जी नहीं है? अगर ये चीज जरुब्बाबेल भी बोल सकता था, हो सकता है शायद मैंने जोश जोश में आके परमेश्वर का भवन का कार्य शुरू कर दिया है, लगता है शायद परमेश्वर की मर्जी नहीं है। याद रखिए, किसी भी कार्य में आपने अपना श्रम डाला है, किसी भी कार्य में आपने प्रार्थना से शुरू किया, वो कार्य जरूर पूरा होगा। हालेलुया। अगर वो कार्य एक मिनट है, अगर वो कार्य प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है और परमेश्वर की इच्छा पूरा करता है, ऐसा कोई कार्य नहीं जो कोई रोक ले। हालेलुया। आप पढ़ाई करो, बहुत अच्छी बात है, आप नौकरी करो, बिजनेस करो, जॉब करो, अमेरिका जाना है, वीजा कहाँ जाना करो, लेकिन अगर उसमें प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा है तो याद रखना बेटा, वो जरूर पूरा होगा। हालेलुया। इसीलिए अपने जो सपनों को, अपने ड्रीम्स को बेटा आपने शुरू किया है, परमेश्वर से दुआ करके आपने शुरू किया है, उनके ऊपर निरंतर कार्य करते रहो। उसके ऊपर वो कभी भी याद रखना, परमेश्वर कभी भी छोटी छोटी जो आपके प्रयासों को वो ऑनर करता है। चाहे दुनिया आपको कुछ भी कहे, चाहे दुनिया आपको कहे तुम फेलियर हो, तुम ऐसे हो, इतना मुश्किल है, सीटें कम है, ये है वो है, लेकिन याद रखना मेरा परमेश्वर का नाम जो है यहोवा यिरे है, वो उपाय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर हर चीजों को पूरा करने वाले परमेश्वर है, परिस्थितियां नहीं। वहां दिख रहा है भैया 15 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं, अरे मुझे तो सिर्फ एक ही सीट चाहिए, 15 लाख सीट तो थोड़ी ना चाहिए मुझे। याद रखना, परमेश्वर के लिए करना, जो भी मेहनत करना परमेश्वर के लिए करना। हिस्ट्री उठा के देखो, जिसमें भी है, डैनियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, नेहमिया, जरुब्बाबेल, ये सब जो लोग तो हैं, ये यंग लोग थे, ये याद रखना, ये नए बच्चे थे, एकदम नए पीढ़ी के लोग थे, और इन्होंने परमेश्वर को हमेशा प्राथमिकता दी। चाहे शेर की मांद आई, चाहे धड़कती भट्टी आई, चाहे अपोजिशन आया, चाहे कुछ भी आया, चाहे जान का जोखम आया, तब भी इन्होंने जो परमेश्वर ने इनके मनों में जो कार्य शुरू किया था, उसको परमेश्वर ने पूरा करके दिखाया। हालेलुया। नेहमिया जो था, इसके बाद आएगा नेहमिया जरुब्बाबेल के बाद आते हैं, वो तो और भी बेचारा यंग लड़का है, वो भी बुद्धिमान। एक चीज याद रखना, कप बेरर था वो भी लोग कहते हैं प्याला उठाने वाला एक अधना सा, नहीं, वो प्याला उठाने वाला, राजा के सामने कोई अधना आदमी नहीं जाता था, ही वॉज काइंड ऑफ IAS ऑफिसर। याद रखना, वो भी गवर्नर बन के एक तरह से अथॉरिटी लेके आया था वो भी, ठीक है। तो लेट्स बैक टू जरुब्बाबेल। परमेश्वर ने वो कार्य जो आपके अंदर शुरू किया, फिलिपियों 1:6 निकालो, फिलिपियों 1:6 में बहुत सुंदर एक
वचन लिखा है जो मुझे बहुत पसंद है, फिलिपियों उसका पहला अध्याय और उसकी 6ठी आयत। वो लिखा है, सब मिलके पढ़ें अगर आ गया है तो, कोई निकाल लिया है तो। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करता रहेगा। हालेलुया। अगर कोई कार्य आपके दिल में प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया है, उसे वो पूरा करके ही रहेगा, याद रखना। हालेलुया। एक बार हल पे हाथ रख दिया, पीछे नहीं घूमना है, पीछे नहीं मुड़ के देखना है, सामने देखना है। हमारा परमेश्वर जो है प्रोग्रेसिव गॉड, हाँ, आगे बढ़ने वाला परमेश्वर है। पीछों की बातों को याद करने वाला परमेश्वर नहीं है, चलो बेटा वो दे दिया मैंने जो दे दिया। परमेश्वर जो है वो आगे बढ़ के ने वाला परमेश्वर है, आपको आगे बढ़ाएगा वो। जरुब्बाबेल के पास अब जो है उसको 2-4 चीज़ों का उसे ध्यान था। पहला, उसको अपने जो खोया हुआ उसका जो फैमिली का जो रेपुटेशन था वो उसको वापस लेके आना था। दूसरा जो था, जो परमेश्वर का जो भवन है वो जो है वो अधूरा पड़ा था, उसको पूरा करना है। 15 से 20 साल बीत चुके हैं, कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन उसके बाद परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचता है, ना तो बल से ना शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये जरूर होगा। बस आप लोगों के जीवन में एक चीज को जरूर रखना, परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के वचन पे अगर आपका ध्यान लगा रहेगा, आप आगे बढ़ते चले जाओगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी आपको नीचे नहीं खींचेगा, याद रखना। परमेश्वर का वचन हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा। हालेलुया। जो परमेश्वर छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करता है, याद रखना। जब उसे इस पूरे क्रिएशन को, ये सृष्टि को बनाया था, उसने से 2 लोगों को चुना, किसको? आदम और हवा को। हालेलुया। फिर जब परमेश्वर ने सृष्टि मिटाई, उसके बाद फिर से उसने बनाया। कितने लोग थे उसके पास? 8 लोग थे। नूह और उसकी पत्नी और उसके 3 बेटे, उनके 3 बहू, 8। छोटी चीज। जब उसे एक राजा चुनना था इजराइल के लिए, उसने कीश के पुत्र शाऊल को चुना, जो कि अपने जो बिन्यामीन जो सबसे छोटा गोत्र है उसमें से उसने उठा के लाया। जब उसे गोलियत को मरवाना था, इतने बड़े गोलियत को, उसने एक छोटे से पत्थर का इस्तेमाल किया। हालेलुया। जब यीशु मसीह को भीड़ को खाना खिलाना था, उसने 5 रोटी और 2 मछली का ही सहारा लिया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जो है वो छोटे से छोटे में ईमानदार रहता है। अगर तुम लोग ईमानदार हो, प्रभु जी यीशु मसीह ईमानदार हैं। हालेलुया। अपनी जो भी चीज है, जो भी अपना परिश्रम है, जो भी अपने छोटे छोटे ड्रीम्स है, जो भी आपका जो अधूरे कार्य रह गए थे छोटे छोटे, उन्हें परमेश्वर के हाथ में दे दो, क्योंकि वो ना तो बल से कर पाओगे ना शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो सब कार्य संभव है। हालेलुया। और जिस प्रभु ने आपके जीवनों में कार्य किया है, वो अपने दिन तक उन सब कार्यों को पूरा करेगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। हालेलुया। टैकल योर रोड ब्लॉक्स। अपने जो सामने जो लोग आएंगे, तुम्हारे फ्रेंड्स होंगे, तुम्हारे रिश्तेदार होंगे, तुम्हारे जानकार लोग होंगे, तुम्हें ड्रैग करने की कोशिश, लेकिन कहना उनसे फिलिपियों 1:6 कि मेरे परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य शुरू किया है और वो उसे पूरा करेगा। ये तो ना तो बल से होगा ना शक्ति से, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हुआ। जरुब्बाबेल के साथ जब वो कर सकता है, मेरे साथ भी होगा। याद रखिएगा, परमेश्वर का वचन, ये लोग जो हैं ये कोई स्पेशल लोग नहीं थे, ये मेरे और आपके जैसे। इन्हें भी 3 टाइम का खाना चाहिए होता था, इनको भी गर्मी लगती थी, ये लोग भी इधर उधर जाते थे, ये नॉर्मल लोग थे। लेकिन उसके बावजूद भी जो है, इनका भरोसा जो था वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे था, अपने परमेश्वर यहोवा के वचन की ओर। वो उसी में लगते थे और अपना कार्य करते थे। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर का। उसके बाद जो है अपने आप को जो है वो देखता है, जरुब्बाबेल को समझ में आता है कि हाँ, मुझसे जो है गलती हुई। अब वो क्या करता है? विदाउट एनी अप्रूवल, किसी का अप्रूवल नहीं लेता वो। अब उसे किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है। अगर परमेश्वर ने आपके मनों में कोई कार्य डालना है, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आप बस उस कार्य की ओर बढ़ते चले जाओ और अपने आप को ऐसे लोगों के सम्मुख रखो, ऐसे लोगों के बीच में रखो जिनका मकसद एक हो। हालेलुया। परमेश्वर, हम लोग संगति क्यों करते हैं? क्यों हम लोग संगति करते हैं? क्योंकि हम सबका मकसद सिर्फ एक है, अपने प्रभु यीशु मसीह की महिमा करना। हालेलुया। कोई और किसी चीज से तो नहीं बैठा ना। और हम आज जो बैठे हैं, हम एक मकसद में बैठे हैं कि हम अपने परमेश्वर पिता की आराधना करें, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें, पवित्र आत्मा जी की सामर्थ्य करें। हालेलुया। यही मकसद है। इसीलिए जब भी कोई कार्य करने जाओ, ऐसे लोगों के साथ अपने आप को संगति करो, ऐसे लोगों के साथ रहो जिनका मकसद आपके जैसा ही हो। हालेलुया। इसीलिए कलीसिया में आना बहुत जरूरी है। कलीसिया में आना बहुत जरूरी है और जरूरी है, ताकि तुम्हारा जो बार बार जो है ना, 6 दिन में जो याददाश्त भूल जाओ, उसे 7वें दिन परमेश्वर फिर से वापस कर दे। हालेलुया। ताकि जो थोड़ी बहुत जो नोक इधर उधर जाने लगती है ना, कि शक आने लगता है मैं करूं ना करूं, वो परमेश्वर वापस ले आता है। हालेलुया। इसीलिए कभी भी परमेश्वर के भवन से अलग मत होना, परमेश्वर की संगति से अलग नहीं करना होगा। आप घर में बैठ के बाइबल पढ़ लो, शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, याद रखना।
लेकिन शैतान को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब जमावड़ा परमेश्वर का एक साथ जो उसकी भेड़ें आती हैं, उसकी आराधना करती है, उससे वो बहुत डरता है। क्योंकि वो लोग क्योंकि हम सब लोग जो है परमेश्वर की आराधना एक कॉमन कॉज के लिए करते हैं, हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। और जहां प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो, उसको ये पसंद नहीं आता है। याद रखना, अंधकार की सारी शक्तियां तुम लोगों को खींचने की कोशिश करेंगी, नीचे ड्रैग करने की कोशिश करेंगी, हटाएंगी तो मजाक उड़ाएंगी, सताव आएगा, ये सब होगा। लेकिन एक चीज का भरोसा करना कि जिसने ये कार्य शुरू किया है वो आखिरी दिन तक ये पूरा करेगा, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। जरुब्बाबेल को अब ये चीज जो है समझ में आ चुकी है। जरुब्बाबेल ने जो है अपने आप को, और उसके बाद वो कार्य करना शुरू करता है, और जब वो कार्य करना शुरू करता है वो परमेश्वर का भवन जो है कंप्लीट हो जाता है। धन्यवाद है परमेश्वर का। लेकिन इसके बाद जो है हग्गई नबी कहता है, हग्गई नबी ने जो इसके बारे में भविष्यवाणी की, इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी, और सेनाओं के यहोवा का ये वचन है, सेनाओं के यहोवा का वचन है, इसी स्थान में मैं शांति दूंगा, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुलेमान ने जब अपना आधार रखा, जब ये अपना मंदिर बनाया परमेश्वर का, तो स्वर्ग से आग गिरी, स्वर्ग से आग गिरी, और जब परमेश्वर का भवन बन गया तो उसमें परमेश्वर का जो उसका उपस्थिति थी वो इतनी भर गई कि लोग नहीं उसके अंदर घुस पाए, इतनी जबरदस्त। लेकिन आज जो ये यरूब्बाबेल है, उसने जो अपना चर्च बना लिया छोटा सा, उसका जो उसने परमेश्वर का भवन बना लिया उसने छोटा, उसमें ऐसा कुछ कोई कार्य नहीं हो रहा है, उसमें ऐसा कोई कार्य नहीं हो रहा है कि वहां आग गिर रही है, वहां परमेश्वर की उपस्थिति ऐसे घुसी हुई है, कोई लोग नहीं घुस पा रहे। लेकिन उसके बावजूद भी उसे पता है जिस परमेश्वर ने कार्य शुरू किया उसी ने खत्म किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो सकता है इस समय मीडिया में, टीवी में, यूट्यूब में ऐसे बड़े बड़े चर्चेस दिखते हों आप लोगों को, जहां 25,000 लोग, जहां 26,000 लोग, लाख लाख की भीड़ आती है, जहां पर ये सब कार्य होते हैं, और आप सोचते हो मैं तो एक कृष्णानगर के एक छोटे से कलीसिया में जाता हूं, मेरे यहाँ तो आग गिरती है, उल्टा पास्टर विंसेंट और ही डांट देते हैं कभी कभार, यहां तो ज्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन याद रखना, वहां का परमेश्वर वही है, यहां पर वही परमेश्वर कार्य करता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने अगर कहा है कि मैं अपनी कलीसिया को बढ़ाऊंगा, उसको खिलाऊंगा, उसका ध्यान रखूंगा, तो चाहे कलीसिया बड़ी हो छोटी हो, मेरा परमेश्वर एक ही है। धन्यवाद परमेश्वर का। हालेलुया। 500 साल आगे करते हैं पिक्चर को, 500 साल आगे करते हैं। अब बात आ गई है भविष्यवाणी को पूरा होने की, भविष्यवाणी को पूरा होने की बात आ गई है। यह मंदिर बन चुका है, और यह वही मंदिर है जब इस मंदिर में यीशु मसीह को लेके आया गया। हालेलुया। यही मंदिर है जहां पर वो शास्त्रार्थ कर रहा है लोगों के साथ 12 साल की उम्र में। यही वो मंदिर है जिसमें कहता है कि तुमने मेरे बाप के घर को डाकू हुए खो बना दिया। यही मंदिर है। उस समय परमेश्वर की उपस्थिति से बादल के रूप में सुलेमान के भवन में गई थी, और अब जो ये जरुब्बाबेल का जो भवन उसने बनाया था, इसमें जो है प्रभु यीशु मसीह स्वयं चलते फिरते हैं। हालेलुया। इसके होने में देर हुई, इसके होने में देर हुई। हबक्कुक नबी की किताब में लिखा है, बड़ा ही सुंदर तरीके लिखता है कि वहां लिखता है कि चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होंगी, उसमें देर नहीं होगी। हालेलुया। परमेश्वर की नजरों में 500 साल क्या है? आधा दिन। 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है ना, तो 500 साल तो सिर्फ आधा दिन ही बीता था, यीशु मसीह स्वयं आ गए। हालेलुया। अगर आपको कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा, आपका काम भी कंप्लीट हो गया है, सब कुछ कंप्लीट हो गया है, अपना मुंह बंद रखें, सिर्फ परमेश्वर की आराधना करें, प्रभु यीशु मसीह स्वयं वहां पर उपस्थित होंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने, वो परमेश्वर जो यहोवा यिरे, यहोवा शामा, यहोवा निस्सी, यहोवा सिक्यूनु, जो वही परमेश्वर जो है आज हमारे बीच में हमारे भवनों में खड़ा हुआ है, और इन भवनों की महिमा उस भवन की महिमा से कई गुना ज्यादा है। हालेलुया। याद रखें, परमेश्वर अपने हिसाब से कार्य करते हैं, चाहे कार्य बड़ा हो चाहे छोटा हो, मैटर नहीं करता। परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आपका दिल देखते हैं। जैसे वो यरूब्बाबेल के साथ रहे, वो आपके साथ भी हैं। आपके जीवनों में कोई ऐसा कार्य था जो आपको लगा कि वो कार्य पूरा नहीं हुआ है, कोई ऐसी बात है जो अब तक पूरी नहीं हुई है, उस कार्य को आपने शुरू तो किया, लेकिन मैं आज जकरिया और हग्गई नबी का रिप्रेजेंटेटिव की तरह ही आप लोगों के सामने कहता हूं, परमेश्वर वो कार्य पूरा करेंगे, ना तो बल से ना शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो कार्य पूरा होगा। और परमेश्वर उस कार्य को जो पहले किसी ने किया, उस कार्य में जो अब आप खत्म करोगे, उसमें परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की महिमा उससे बढ़कर होगी। हालेलुया। परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।